बोले रोल जी, अपना पहले परिचय दे। जय हिंद, मैं बीएसएफ पूर्व जवान तेज बहादुर यादव आपके वाराणसी से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। क्यों आखिर चुनाव लड़ने की सोची आपने? क्या इसके पीछे मंशा है? सीधे मोदी को ही चुनौती दे रहे हैं? देखिए, आपने एक मामला देखा होगा 2017 जनवरी के अंदर एक जवान जो है खाने का वीडियो मैंने ही डाला था, तेज बहादुर यादव ने दिखाया। वो किस लिए दिखाया कि जब 2014 में मोदी जी आए तो इन्होंने ये कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं इस देश का भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। तो उससे हम प्रेरित हुए, क्यों ना हम इसकी मुहिम का हिस्सा बने। तो मैं तो उनकी एक मुहिम का हिस्सा बना था और मैंने उनको वीडियो दिखाया। मोदी जी ने खुद 3 बार वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद मोदी जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं, मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि इन्होंने खुद माना कि जो जवान ने दिखाया वो सत्य है, लेकिन फिर भी बर्खास्त कर दिया गया। और हमारे साथ में जो जितने भी जवान थे, जैसे पंकज मिश्रा है, इनको भी ऐसे ही बर्खास्त कर दिया गया। ये भी साथ में है, ये आपको अपनी पूरी स्टोरी बताएंगे। हमने धरना किया, प्रदर्शन भी किए, बहुत कुछ किया, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं किया हमारा। अब हमने निश्चित किया है कि जब तक हम संसद में नहीं जाएंगे हमारी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे कि मोदी जी ने वादा किया था एनपीएस का के बारे के अंदर, एनपीएस जो है स्कीम वो बंद करेंगे, ओपीएस स्कीम चालू करेंगे चुनाव में आने से पहले, लेकिन उनके ऊपर उन्होंने कोई चर्चा ही नहीं किया। अभी आपने पीछे देखा जो हमला हुआ, पुलवामा हमला, उसके अंदर हर टीवी चैनल शहीद शहीद बता रहे थे, लेकिन मैं उस दिन से आज भी कह रहा हूँ वो जवान शहीद नहीं हुए, वो मरे हैं। क्योंकि शहीद उसे कहा जाता है जिसे संविधान शहीद मानता हो। ना तो हमारी सरकार के अंदर कोई उसका दर्जा है शहीद का, ना कुछ हो। तो ये मोदी जी क्यों झूठ फैला रहे हैं? नामांकन कब करने जा रहे हैं? क्योंकि मोदी जी की नामांकन की तारीख 26 मई की, 26 अप्रैल की तय बताई जा रही है। अगर दी उनकी 26 की है तो हम 27 की करेंगे, अगर दी उनकी 25 को है तो हम 26 को करेंगे। ठीक 1 दिन बाद हम नामांकन करेंगे। कितनी पार्टियों से बात चल रही है आपकी? किसके टच में है? क्या निर्दल लड़ने का विचार है या किसी पार्टी से बातचीत? हाँ, हम आजाद उम्मीदवार निर्दलीय लड़ रहे हैं और हमारा सहयोग जो भी पार्टियां हैं, मैंने सभी से अपील किया है, जो पार्टियां कहती हैं कि हम देशभक्त हैं और सेना का सम्मान करते हैं, उन सभी पार्टियों से हमने अपील ये की कि वाकई में आप सेना का सम्मान करते हैं तो एक आप जवान खड़ा उसका समर्थन कीजिए। तो आम आदमी पार्टी ने हमारा समर्थन किया है और ओम प्रकाश राजभर जी ने हमारा समर्थन किया है और समाजवादी पार्टी से हमारी चर्चाएं चल रही हैं, देखते हैं क्या होता है। कांग्रेस की तरफ से कोई वार्ता आई क्या? नहीं, उनसे हमने अभी तक कोई बातचीत नहीं किया अभी तक। तो क्या कांग्रेस से भी अपील करेंगे? नहीं, हमने कहा ना, जो भी पार्टी अपने आप को देशभक्त कहती है, हम तो बीजेपी से भी अपील करेंगे। तुम अपने आप को बड़ा देशभक्त मानते हो। आप चुनाव मैदान में अपने साथियों के साथ उतर रहे हैं देश भर में? हमारे 2-4 जवान और उतरने का अभी प्रोग्राम हम बना रहे हैं। जैसे यहाँ से वापस जाएंगे एक मीटिंग करेंगे जवानों के साथ में और हम निर्दलीय प्रत्याशी 2 जगह से और उतारने के विचार में है। हमारा विचार है कि गृह मंत्री के खिलाफ भी एक प्रत्याशी उतारा जाएगा यदि कोई जवान तैयार हो। सबसे बड़ी समस्या है हमारे जवानों के पास पैसा नहीं है, कुछ तो चाहिए। उनके पास तो ये हालत है कि नॉमिनेशन का पैसा भी नहीं है। तो वो दिक्कतों को देखते हुए कुछ, लेकिन फिर भी कोशिश हम कर रहे हैं। आपने बोला कि 1 दिन बाद मोदी जी के नामांकन के बाद आप 1 दिन बाद करेंगे, क्यों? आखिर ऐसा क्यों? नहीं, मोदी जी हमें पता है बड़ा लंबा चौड़ा रोड शो करेंगे और वो क्या क्या वादे करते हैं, ताकि देश को हम बताए तो सही कि ये वादे इन्होंने पहले भी किए। वो सेना के नाम पे वोट मांगते हैं, अगले दिन हम बताएंगे कि सेना के नाम पे जब आप वोट मांग रहे हो तो अब सेना के जवान भी आपके सामने खड़े हो रहे हो। सेना को बड़ा डिसिप्लिन में माना जाता है, एकाएक इतना विद्रोह करके राजनीति में आना, कहीं ऐसा तो नहीं अपनी स्वार्थ सिद्धि हो उसमें बात? विद्रोह किसे कहते हैं आप बताइए मुझे। तो मोदी जी ने क्यों कहा कि भ्रष्टाचार में मेरा सहयोग किया? क्या भ्रष्टाचार दिखाना विद्रोह है? आप बताइए मुझे, भ्रष्टाचार दिखाना विद्रोह है तो बताइए आप। और जब सेना से इन्होंने बर्खास्त कर दिया, मैं इनके पास कितने बार गया, सब जगह गया, इन्होंने कोई नहीं सुना, तो मैं देश के सामने आया हूं आज और मुझे अधिकार है कि मैं इनके खिलाफ चुनाव लड़ूं। पिछले दिनों बाई इलेक्शन भी हुए थे जगह जगह से, आप वहां से भी चुनाव लड़ सकते रहे, तो सिर्फ मोदी जी का संसदीय क्षेत्र मोदी जी को ही क्यों चुने? देखो, सबसे ज्यादा प्रचार तो जो मोदी जी कर रहे हैं ना, बीजेपी के अंदर और तो कोई है ही नहीं, मेन मोदी जी हैं। प्रचार वही कर रहे हैं कि जी हमने सेना के लिए ये किया, हमने सेना के लिए वो किया। तो मोदी जी आपके सामने अब सेना है, आप बताइए क्या? और सबसे बड़ा शब्द है, उन्होंने अपने नाम के आगे जो चौकीदार शब्द लगाया। तो मैंने उसी दिन जब चुनाव डिक्लेयर घोषणा किया उस दिन ये कहा है कि वो नकली चौकीदार है, असली चौकीदार हम हैं जो सीमाओं की चौकसी करते हैं। हमने 21 साल सीमाओं की चौकसी की, चौकीदार हम हैं। आप चौकीदार नाम का जो है बदनाम मत कीजिए, आपके शोभा नहीं देता।
तो अभी असली और नकली चौकीदार की लड़ाई है, देखते हैं क्या होता है। योगी आदित्यनाथ ने भारतीय सेना को नरेंद्र मोदी की सेना कहा है, इस बात से आप कहाँ तक सहमत है? ये तो बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि उन्होंने ऐसा कहा। ऐसे कहने वालों के ऊपर तो देशद्रोह का केस चलना चाहिए। तो क्या आप इस विषय को भी चुनाव में ले जाएंगे? हाँ बिल्कुल, उन्होंने गलत कहा। उनकी सेना कैसे होगी? सेना भारत की है। किसके ऊपर देशद्रोह का केस होना चाहिए? जिसने इस तरह के शब्द कहा उनके ऊपर देशद्रोह का केस लगाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सीधा सीधा बिल्कुल होना चाहिए। आप सेना का सरेआम ऐसे अपमान करें, आप कल अपने घर की सेना बना रहे हो क्या आप? ये भारतीय सेना है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की, और राष्ट्रपति के अधीन होती है। एक बयान पहले खुद प्रधानमंत्री जी ने भी दिया था कि हमने सेनाओं को खुली छूट होती है। प्रधानमंत्री जी आप होते कौन हो सेनाओं को छूट देने वाले? आपके पास क्या पावर है? प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री एक सेवक होता है, राष्ट्रपति का एक सलाहकार होता है। यदि संविधान को सही तरीके से माना जाए तो वो राष्ट्रपति से सलाह कर दे सकते हैं। एक लाइन की बात ये बताइए कि ऐसे आरोप लग रहे हैं कि सेना का राजनीतिकरण हो रहा है, सेना के नाम को बेचा जा रहा है, इससे कितने आप सहमत हैं? बिल्कुल 100% मैं सहमत हूँ कि सेना के ऊपर 100% राजनीति हो रही है और सेना को सरेआम आप जो है बदनाम किया जा रहा है। इसलिए हम मजबूर होकर दिखाने के लिए कि आज ये सेना के ऊपर हमें बदनाम कर रहे हैं। अब सेना के जवान जो है इनके चुनाव में इसलिए हम आए, हम कोई राजनीति करने नहीं आए। ये सच और झूठ की लड़ाई है। आप वर्दी पहने हैं सेना की, और क्या इसी में पूरा प्रचार हाँ, करेंगे? हम इसी में पूरा प्रचार करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हाँ बिल्कुल नामांकन भी हम इसी में करेंगे। और हमारे साथ जितने साथी जवान हैं, जैसे साथ में यहाँ पंकज मिश्रा जी, इनका केस आपने देखा होगा। तो क्या ये नॉर्म्स के हिसाब से सही है ये, अगर इस तरह से सेना की वर्दी पहने हैं? नहीं, हमने 21 साल नौकरी किया है। जो नेता गृह मंत्री राजनाथ थे, जो कि उनको तो अलाउ भी नहीं है, वो एक वर्दी पहन के खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री खुद वर्दी पहन के खड़े होते हैं। और हमने तो नियम कानून अपनाया है। आप देखिए, जो हम नौकरी से बर्खास्त हुए तो हम शोल्डर बैज, बेल्ट और कैप नहीं लगाते, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या चीज अलाउ है क्या नहीं है। बात करें प्रधानमंत्री और मंत्री जब भी खड़े होते हैं किसी कार्यक्रम में खड़े होते हैं, आप तो पॉलिटिक्स के लिए वोट मांगने जाएंगे इस वर्दी को पहन के, क्या ये उचित है? क्यों नहीं है बताइए मुझे। देखो क्यों नहीं है, आप मुझे बताइए। हमने तो ऑलरेडी इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर कसम खाया हुआ है। हमने तो ट्रेनिंग की है, ट्रेन सोल्जर है, हमने कसम खाई, हमें क्यों नहीं अलाउ? बताइए आप। अगर दी फिर भी ये तानाशाही से अगर दी चुनाव आयोग हमें आप नहीं पहन सकते तो हम नहीं पहनेंगे। मोदी सरकार ने खुद बेल्ट लिया है ना कि हमने वर्दी दी है, खुद उन्होंने हमारा बेल्ट लिए हैं। हम तो पूरी तरह 100% आश्वस्त हैं, क्योंकि देश में जो है जवानों के प्रति बड़ा जोश है। जब से हमने डिक्लेयर किया है बड़े, और यहाँ की आप भीड़ देख ही रहे हो, कितने लोग, ना तो हमारे पास संसाधन है ना कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद लोगों को जैसे पता लगा कितने लोग आए हुए हैं समर्थन में। जब हम घर घर जाएंगे तो आप देखिए, पूरे शायद वर्ल्ड के अंदर पहला एक ऐसा चुनाव होगा प्रधानमंत्री बनाम एक सिपाही। जय हिंद।